अच्छा जी, कल वाले मैच में बात कर लेते हैं, आईपीएल वर्सेस जीटी का मैच। कल के मैच में विराट कोहली मुझे बहुत नजर आए हैं। एक जब शुभमन गिल का उन्होंने कैच पकड़ा, इतना अग्रेशन उन्होंने शो करवाया, इस तरह से उन्होंने एक लुक दिया ना, मन का स्टेयर किया ना, शुभमन गिल का कैच पकड़ के उन्होंने सेलिब्रेट ही ऐसे किया गुस्से। कल उनको बहुत गुस्सा था क्योंकि एक उनका कैच था, रजत पाटीदार का कैच उन्होंने पकड़ा है, होल्डर ने। क्लियरली नजर आ रहा है कि वो नॉट आउट है। इतनी कंट्रोवर्शियल ये डिसीजन थर्ड एम्पायर की तरफ से है कि ऑल ओवर द इंटरनेट इसके बारे में बात की जा रही है कि वो नॉट आउट था, रजत पाटीदार का वो कैच नहीं था, लेकिन थर्ड एम्पायर ने डिसीजन देने में जल्दी कर दी। तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत जल्दी ये डिसीजन दे दिया गया क्योंकि वो क्लियरली नॉट आउट है? मतलब जो नजर आया, मैंने भी देखा, मैंने भी ऑनेस्टली के कुछ देर पहले ही उसको देखा, तो वो मेरे ख्याल से तो कैच नहीं था। बिल्कुल, मतलब वो उसमें वाजे तौर पे जो लग रहा है कि बॉल नीचे लगा है, बॉल नीचे लगा है, तो वो बिल्कुल एक अंपायरिंग का एरर है। हाँ, इसमें हम इंटेंशन पे नहीं कह सकते कि इंटेंशन क्या थी, लेकिन एक बहुत क्लियर किस्म का एरर है। और इतनी बड़ी लीग, इतना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और टेक्नोलॉजी और सारी चीजें, ये उसके बाद ये चीजें होनी नहीं चाहिए। तो मतलब एक अच्छे टेस्ट में नहीं जाती ये चीज कहीं भी, किसी भी इवेंट में होते हैं अंपायरिंग के एरर होते हैं, लेकिन वो बहुत ही यानी वाजे तौर पे लग रहा है कि बॉल जो है वो नीचे लगा है। अच्छा, वो ये भी कहा जाता है कि आरसीबी का मैच इस वजह से हारा कि रजत आउट हुआ और ये डिसीजन अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से ये डिसीजन बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हारा आरसीबी मैच, क्योंकि 7.3 ओवर्स के अंदर राजस्थान 79 रन से और 2 आउट हो चुके थे। जैसे ही रजत पाटीदार हुए हैं उसके बाद 18 गेंदों के ऊपर 3 ओवर्स में 4 विकेट्स गिर जाती हैं उनकी। तो मेरे ख्याल से कल थ्रू आउट आरसीबी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आरसीबी अपनी फील्डिंग की वजह से हारा, और मेरे ख्याल से जीटी अपनी फील्डिंग की वजह से ही कल का मैच जीता है। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो अंपायर वाले मामले पर मैं कमेंट कर दूंगा। नॉर्मली क्लब क्रिकेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं ना, उसमें लाइन लिखी हुई होती है कि अंपायर का फैसला हतमी होगा, तो अंपायर का फैसला हतमी उसने डिसाइड कर दिया हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है उसमें बहस करने का, वो वापस नहीं आ जाएगा, नथिंग। दूसरा, मैचेस स्पेशली T20 मैचेस, बिकॉज वो शॉर्टर फॉर्मेट है, तो वो की मोमेंट्स में हारे या जीते जाते हैं। वो समटाइम्स एक आधा मिसफील्ड होती है कि जिसके चक्कर में प्लेयर सिंगल लेके ऐसा प्लेयर सामने आ जाता है कि जो अगली बॉल पे 6 मार देता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप मिसफील्ड करके चौका करवा देते हैं और वो चौका एंड पे भारी पड़ जाता है कि दूसरी टीम 3 रन से वो मैच जीत जाती है। सो की मोमेंट्स हुआ करते हैं, तो मे बी पाटीदार का वहां पे आउट हो जाना वो की मोमेंट था जिसने मैच को बदल के रख दिया। वो वहां पे खड़े रहते, वो 18 गेंदें सर्वाइव कर लेते, तो जो 3 विकेटें गिरी थी वो ना गिरती, तो उनका आउट होना वो की मोमेंट बना कि जिसने बाकी की 3 विकेटों को गिरने को ट्रिगर कर दिया। आरसीबी में कैसे कल अपनी रिलाई भी करी थी विराट कोहली और पाटीदार के ऊपर। कहा जाता है कि अगर ये खड़े रहते हैं ना तो आरसीबी अपना मैच जीत सकती है, क्योंकि आरसीबी में आईपीएल में नजर भी ऐसे आ रहे हैं, 2 मैच जीता 1 हारा, फिर 2 जीता फिर 1 हारा, फिर 2 जीता और 1 हारा। तो आरसीबी का ये थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। और हम भी कल बात कर रहे थे कि अगर विराट खड़ा रहता है और उसके बाद रजत खड़े रहते हैं तो आरसीबी आज का मैच जीत जाएगी, लेकिन उन्होंने अच्छा इतना परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जैसे विराट कोहली ने कल 5 चौके लगाए हैं रबाडा को, वो बहुत मजेदार थे। एक ही ओवर में 5 चौके, उसके बाद 1 सिंगल रन था, लेकिन रबाडा फिर आए नेक्स्ट ओवर में और ये प्लान करके आए थे कि मैं अपना रिवेंज लूंगा, जो चौके मुझे 5 पड़े हैं ना, और रबाडा ने ही विराट कोहली की विकेट ली। हाँ, लेकिन देखिए विकेट लिया, लेकिन जो 5 चौके हैं ना, उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है कि T20 क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट में आप, और रबाडा मतलब एक आम बॉलर नहीं, आप रबाडा के कैलिबर के बॉलर को आप 5 चौके 1 ओवर में मारना आसान का, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि 5 बाउंड्रीज इन सिंगल ओवर, ये बहुत रेयर होता है। तो ये एक स्पेशली रबाडा जैसा बॉलर जो कि ऑल फॉर्मेट बेस्ट बॉलर्स में शुमार होता है। मैगरा याद आ गया मुझे, अब्दुल रज़ाक मैगरा 5 चौके मारे थे ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। गालिबन सलीम मलिक ने किसी को मारे थे 5 चौके एक ही ओवर में, अगर मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगेंस्ट इंडिया आई गेस, अगेंस्ट इंडिया आई बिलीव। अच्छा जी, आज मैच देख लेते हैं। आज आईपीएल में किसका मैच है, ये मैंने आज चेक नहीं किया कि आईपीएल में किसका मैच है, और हम वहाँ की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। और मुझे तब तक आप लोग बताएं कि अगर हैदराबाद टॉस जीता तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, या जो भी जीता आज टॉस, जो भी टीम जीतती है, इस्लामाबाद जीती है या हैदराबाद जीती है, तो पहले उनको क्या करना चाहिए पे होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा रिसेंट ट्रेंड पर जाएं तो चेजिंग साइड्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन लाहौर, स्पेशली हम जो दोबारा दूसरी लेग शुरू हुई है आफ्टर कराची के मैचेस के बाद, तो हमने देखा कराची किंग्स ने अपनी मैचेस में चेज करके जीते, जो हारा वो चेज करवा के हारा। बिल्कुल। उसके बाद जो पिछला हमने प्लेऑफ देखा है उसमें हैदराबाद ने चेज करते हुए जीता मैच। सो अगर हम इस ट्रेंड को देखें, जो ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है,
सो जो टीम पहले टॉस जीतेगी उसको वो यही कोशिश करेगी कि वो थोड़ा इस चीज़ पे कैपिटलाइज करे कि वो पहले बॉलिंग करे, टीम को एक सर्टेन टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे और उसके बाद चेज की तरफ जाए। बिकॉज जैसे जैसे मौसम थोड़ा ठंडा होता जाएगा, बैटिंग के लिए लाहौर की विकेट थोड़ी सी साजगार होती रहेगी। ओवरऑल अगर हम इस टूर्नामेंट की ट्रेंड देखें तो बैटिंग सेकंड लाहौर के अंदर ज़्यादातर प्रेफर्ड रिजल्ट आपके हक में निकलते रहे, तो वो एक फैक्टर डेफिनेटली होगा। Okay, अभी तक का अब ट्रेंड तो यही है कि मतलब आप देखें ज्यादातर यही हो रहा है कि आप जो टीमें टॉस जीत रही हैं वो बाद में बैटिंग कर रही हैं, स्पेशली इन लाहौर। तो उसको देखते हुए तो अगर ट्रेंड देखते हैं तो यही लगता है कि जो बाद में बैटिंग करने वाला, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली कि आपको कंडीशंस देखनी पड़ती है कि कौन सी सरफेस के ऊपर मैच हो रहा है, विकेट कैसी है, उस वक्त वेदर की क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें हैं। तो ये उसी वक्त आइडिया आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आईपीएल के अंदर आज मैच है आरआर वर्सेस डीसी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आरआर को या फिर डीसी को, और आप लोग की फेवरेट टीम कौन सी है। अच्छा जी, रेयान पराग वर्सेस अक्षर पटेल का आज मैच है, तो आप दोनों को आईपीएल में क्या लग रहा है कि क्या कौन जीतेगा। हम लोग तब तक ये टेबल से भी देख लेते हैं कि कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। आरआर चौथे नंबर पे है और डीसी 7वें नंबर पे है। 8 मैच खेले हैं डीसी ने और 3 जीते हैं सिर्फ, और 9 मैच खेले हैं आरआर ने और 6 जीते हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी आईपीएल में किस टीम के साथ हमदर्दियां होती हैं, तो डीसी? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स, और वो क्यों? मेरे अबाउदार राजस्थान से। ओके, तो मतलब ऑब्वियसली आप तो चाहेंगे आरआर जीतेगी आज। मेरे पुरखों की जमीन है। ये भी ठीक है। आप बताएं, आपकी भी कोई वहां पे जमीन, कोई अबाउज? नहीं, मेरी कोई नहीं। किसी और टीम से, पंजाब किंग्स से, हैदराबाद से? पंजाब किंग्स, पंजाब से ऑब्वियसली कि अगर जिस तरह ने पुरखों की बात की तो फिर तो मैं जाहिर सी बात है कि पंजाब किंग्स की तरफ मेरा झुकाव होगा। पंजाब नंबर 1 पे इस टाइम या एक मैच आ रहे हैं, सिर्फ एक मैच आ रहे हैं। अच्छा, तो आरआर वर्सेस डीसी क्या लग रहा है कौन जीतेगा? और वो राजस्थान नहीं हरा, राजस्थान है। अरे वाह, राजस्थान, वाह। एक मैच पंजाब हारा और वो भी राजस्थान की फेवरेट टीम ने, जहां से अबाव अजदाद आते हैं अजलान साहब के वहां से। अच्छा जी, एक और खबर थी, मैं वो भी ऐड करती चलूँ। हमने अभी बात भी की उस खबर के ऊपर। मुझे बस 1 सेकेंड अगर आप लोग दे, मैं खबर खोल लूँ। थोड़ा सा नेट थोड़ा सा हमारा स्लो है, तब तक आप लोग खामोश नहीं होंगे। नहीं, आप लोग खामोश नहीं होंगे। मेरा नेट स्लो, मैंने पहले क्यों नहीं खोली, मैं ये सोच रही हूँ। रोबोट वाली आरआर को सपोर्ट कर रहे हैं फिर बड़े अरसे से। अच्छा जी, खबर ये थी कि 2 श्रीलंकन अंडर 19 के क्रिकेटर प्लेयर्स हैं, वो होटल के अंदर थे और उन्होंने मुबैना तौर पे एक कैमरा लगा के वीडियो रिकॉर्ड की है। ओके। और उसके ऊपर उनको जुर्माना किया गया है 5 लाख श्रीलंकन रुपए, और उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया और 25 मई को वापस अदालत में उनकी पेशी भी है। लेकिन अब चेक किया जा रहा है कि जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो किसी वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड तो नहीं की गई, और क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि होटल में खातून ने क्रिकेटर पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके बाथरूम में मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाई गई है। अब इसमें मैं क्या ही तबसरा करूँ, मतलब परवर्ट होने की भी हद होती है। बिल्कुल। सो अब अगेन बात वो आ जाती है ना कि टैलेंट एक हद तक आपको आपका साथ देता है, देन इट इज़ तरबियत जो आपको निखारती है। सो दैट इज़ समथिंग जो आई थिंक इस केस में क्लियरली नज़र आ रहा है कि यंग बच्चे हैं, ऑफ कोर्स अंडर 19 है। मैं बिल्कुल उनको डिफेंड नहीं करूँगा, उन्होंने जो किया वो उनको माफ़ कर देना चाहिए, उन्होंने उनसे गलती हो गई, बट इस गलती की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। उनको बेहतर तरीके से गाइड या ट्रेन किया जा सकता था। एंड जो उन्होंने हरकत की है वो डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव मामला है और कई लेवल्स पे वो सेंसिटिव मामला है। एक, आपने किसी की तस्वीर बनाई बगैर इजाज़त के, उसके ऊपर मजीद उसको सेंसिटिव कर देती है चीज़ के वो जिस किसी की तस्वीर या वीडियो बनाएगी वो उस वक्त किस हालत में था या थी। तीसरा, जिस किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ कंटेंट वो होगा, उसके बाद उस कंटेंट को आपने डिजिटली अगर अपलोड किया है तो वो साइबर क्राइम के ज़मरे में आ जाता है। आपने ब्लैकमेलिंग अगर की जरूरत में किया तो वो आ जाता है उसमें, फिर साइबर बुलिंग एंड साइबर हरासमेंट का मामला आ जाता है। तो ये 6 चार्जेस तो मैंने गिन लिए, हालांकि मैं वकील नहीं हूँ, बिल्कुल, तो इसके ऊपर मजीद पता नहीं कितने को चार्जेस लगेंगे। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ों को एक तो मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि आइंदा इस किस्म की चीज़ें होने से रोकी जाएं, इसके ऊपर प्रॉपरली कवानीन बनाए जाएं और प्लेयर्स को, जिस तरह हम एंटी करप्शन की हर टूर्नामेंट से पहले वो एक रटी रटाई प्रेजेंटेशन हर उम्र के खिलाड़ियों को देते हैं, डोपिंग के ऊपर देते हैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि उनको साइबर यूजेज का, उनको अपनी सोशल मीडिया यूजेज का, डिजिटल यूजेज का
उनको इस पे भी एजुकेट किया जाए कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो साइबर क्राइम की जो इनको जो एंटी करप्शन की प्रेजेंटेशन दी जाती है, उसमें 2 एक सफ़े ऐसे होते हैं जिसमें उनको बताया जाता है कि आपने अपने सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करना है, आपने किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, किसी अनजाने शख्स की कोई दावत नहीं कबूल करनी, वो कोई लिंक भेजे तो उस पर क्लिक नहीं करना। तो आई थिंक इनको अलग से, स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, इनको ट्रेन किया जाए। बिकॉज मुझे याद है एनसीए में कोर्सेज हुआ करते थे कि आपने कपड़े किस तरह के पहनने हैं, आपने कहीं जाना है तो आपने कहाँ पे पतलून पहन के जाना है, कहाँ पे निकर पहन के जाना है, इस किस्म की ट्रेनिंग एनसीए में हुआ करती थी। तो यहाँ पे इस किस्म की ट्रेनिंग भी होनी ये तो चाहिए। बहुत बड़ा मामला है ना। आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए स्पेशली इस लेवल के ऊपर। और दूसरा, ये तो एक सारी इन्होंने बताया ना कि ये चीजें गिनवाई हैं कि ये चीजें, फिर खुद इन खिलाड़ियों के लिए कि आप अभी एक यूथ लेवल पर हैं और आप अपने आप को एक समझ लें कि करियर को आपने दाव पे लगा दिया। और अभी उनका करियर सही से शुरू भी नहीं हुआ। मनीष साहब, आपको याद होंगे, पाकिस्तान का यंग टैलेंट था और आई थिंक ही वाज फ्रॉम कराची शायद ना, कि बहुत टैलेंटेड लड़का था। वेस्ट इंडीज में यही केस हुआ था कि हैरासमेंट का मामला हुआ था वेस्ट इंडीज में, काफी पुरानी बात कर रहा हूँ। उसके बाद लोग भूल गए जीशान परवेज को, कि जीशान हाँ याद रहा लोगों को, लेकिन वो किसी और मानों में याद रहा।